हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और स्ट्रेटेजी है कि 4 मंथ की, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं। ये जो रास्ता है ना, ये अगर आपने फॉलो कर लिया, बस 4 मंथ मतलब 120 दिन, मैं यहाँ से बोलूँ अगर आपने फॉलो कर लिया, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस बार सीजीएल से एक जॉब लेके जाएंगे, चाहे जो भी बच्चा होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें से 90% लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसको करके दिखाइए। अगर ये कर ले गए आप, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक चीज बता देता हूँ 4 मंथ मैंने क्यों चूज किया। देखिए, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसके बाद आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक में पेपर देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम चांसेस है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें और इस पे मेरा क्या बेसिस होगा, उसके लिए चलिए, और आपको मैं क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा उस चीज पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको देख लेता हूँ। देखिए, मैं कुछ चीजें, काफी चीजें आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो उसी के मद्देनजर ये भी चीज है एक, देखा जाए तो। अब उसमें देखिए, सबसे अच्छी चीज मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैंने आज ही आप लोग के लिए बनाई है। और आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जैसे मॉक का एनालिसिस करते हैं हम लोग, मॉक का एनालिसिस हम लोग करते नहीं, बस मॉक दे लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, किसी भी मॉक को दे रहे हैं। इस चार्ट को मैं टेलीग्राम से शेयर कर लूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा और वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। वहां पे दो चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूँ, वहां पे डेली क्विज प्रोवाइड कराता हूँ जीके की, और प्लस ये स्टैटिक चीजें जो होती हैं, डेली करंट अफेयर होता है, ये चीजें मैं वहां पे प्रोवाइड कराता हूँ। जो लोग भी मुझसे नहीं जुड़े हैं वहां पे जुड़ लीजिए। और बहुत ज्यादा तो नहीं अभी हैं वहां पे, 700 से 800 लोग हैं, करीब 750 के अराउंड। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि वहां पे जितने लोग जुड़े हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट होता है, ठीक है। मेजोरिटी लोग इसीलिए वहां पे रुके हुए हैं। मेरी उतनी ज्यादा तो अभी नंबर्स में नहीं है लोग, लेकिन जितने हैं जेन्युइन है, उनको रियलिटी पता है कि कहाँ से फायदा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं एक एनालिसिस बताता हूँ। जैसे मान लिया आपने दूसरा मॉक दिया और आपने मैथ्स में अटेम्प्ट किया 23 अटेम्प्ट करने के बाद आपके 21 सही हुए, 2 गलत हुए, तो आपके मार्क्स कितने आए? 41, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने ओवरऑल के पास गया, मैं ओवरऑल में आपका स्कोर हो गया 130। तो आपने देखा कि लास्ट टाइम 125 था, 130 हुआ, बढ़ा। अगर यहीं पे 140 हो गया, तो आप ये भी देखिए कि परसेंटाइल कितना गया। यहाँ पे एक सेक्शन में परसेंटाइल का भी ऐड कर दूंगा कि इन केस अगर मार्क्स डाउन हो रहा है, तो आपके परसेंटाइल ठीक है कि नहीं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार होता क्या है, पेपर टफ होते हैं, टेस्ट टफ होते हैं, मॉक टफ टफ होते हैं। और एक चीज और मैं इसमें सजेस्ट करूंगा, मेजोरिटी टाइम कोशिश करिए कि जितने पुराने पीवाईपी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, पहला फोकस उस पे रखिए, फिर मॉक पे रखिए। क्योंकि अगर पीवाईपी में आपने स्कोर करना, और मैं इस वीडियो में लास्ट तक टारगेट भी बताऊंगा, तो टारगेट स्कोर को भी देखना है। और 2x पे देख लीजिए, अगर आप लोग को टाइम कम है तो। ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने की मैं कोशिश वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार स्ट्रेटेजी की वीडियो तो थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो मेजोरिटी टाइम कोशिश करिए, मोर देन आपको 100 पीवाईपी मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बड़ी बड़ी संस्थाएं वो सब प्रोवाइड करा रही हैं, तो आप करिए वहां से, ठीक है। तो मैक्सिमम कोशिश करिए इन पीवाईपी के 100 पीवाईपी एटलीस्ट आप एग्जाम से पहले करके जाइए, 100 पीवाईपी। और 100 पीवाईपी करने का भी तरीका मैंने एक वीडियो में बताया है कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस को पीवाईपी के, उस तरह से जीके करिएगा, ठीक है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें वो लोग जाके देख लीजिए, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं 4 महीने का हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। अब चलिए शुरू करता हूं मैं। आपको मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया, अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके से शुरू करता हूं मैं। जीके में पहला चीज जानते हैं कि आपको करना है, करंट अफेयर। और करंट अफेयर के लिए मैं डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराता हूं अपने चैनल पे, उससे जुड़ सकते हैं। प्लस मंथली मैं आपको जनवरी से लेकर के जुलाई तक का, 7 महीने तक का, 7 मंथ का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद एक मेरा टारगेट होगा कि जो लास्ट 2 साल में इंपॉर्टेंट हुए हैं, 2 साल में इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, ठीक है, इवेंट हुए हैं, उन पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो चीजें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो वहां से आपको वो चीजें मिल जाएंगी। प्लस दूसरा, और इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मैं ये भी बता रहा हूँ कि कितना वेटेज होता है। दूसरा आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या होता है कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स। अब इससे करीब करीब 5 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन तक भी मिल जाता है कई बार। तो मतलब करंट अफेयर और इसका वेटेज क्या है, 10 क्वेश्चन का, ठीक है। और जीके में जो एक बहुत ही अच्छा स्कोर है ना, वो 30 मार्क्स है। और जीके मैं क्यों बोल रहा हूँ बेस्ट, क्योंकि जीके ही आपको इंस्पेक्टर तक और सिलेक्शन तक पहुंचाता है, ठीक है। आपको एएसओ तक, इंस्पेक्टर तक अगर पहुंचना है, तो जीके का सबसे बड़ा योगदान होगा। और मैंने खुद जीके में बहुत अच्छा स्कोर किया है, 43 के अराउंड स्कोर किया था। तो वो भी स्ट्रेटेजी मैं आपसे इन फ्यूचर शेयर करूंगा जब भी लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, जीके में कैसे अच्छा करें। तो 10 क्वेश्चन तो यहां से हो गए। अब आता है बात जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, पॉलिटी
और हिस्ट्री। और एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स के जीके हैं वो चीजें मैं टेलीग्राम चैनल पे क्विज का चैनल भी चलाता हूँ, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप जाके जुड़ सकते हैं, वहां पे मेजोरिटी चीजें आपको मिल जाएंगी और डेली क्विज आता है, उस पर डेली प्रैक्टिस उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक। अब इन 6 सब्जेक्ट्स में से करीब करीब 15 क्वेश्चन आता है, 2 से 3 करके। मेजोरिटी इसमें ये 3 पे फोकस, 4 पे रहता है। इन 4 से ही करीब 12 से 13 क्वेश्चन, और इधर से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के आसपास आज से आ जाता है, 14 क्वेश्चन के आसपास इधर से आ जाता है, 12 से 14 क्वेश्चन। तो ये मेजर वेटेज हुआ आपके एग्जाम का। अब इसको पढ़ने के लिए क्या करिए, मैं सबसे पहला मैं फोकस आपको दूंगा कि एनसीईआरटीज के कुछ इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एनसीईआरटीज। और हिस्ट्री के एनसीईआरटीज में कुछ कर लीजिए, और ज्योग्राफी में। और अगर एनसीईआरटी की लिस्ट चाहिए तो भी आप बताइएगा, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। जनरल साइंस के लिए भी लूसेंट का आप फॉलो कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए मैं आपको बेसिक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वो चीजें वहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये तो रही जीके की बात। अब चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स को देखिए 2 सेक्शन में बात कर लेते हैं, अर्थमेटिक्स में। ठीक। दूसरा हो जाएगा एडवांस मैथ, या फिर जो भी उसको आप लोग बोलते हैं, ज्योमेट्री टाइप का एडवांस मैथ। ठीक। अर्थमेटिक्स में बेसिक वही प्रॉफिट एंड लॉस ये सब आता है। इससे करीब करीब प्री में 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और 5 से 7 क्वेश्चन मान लीजिए इससे होते हैं। इसी में मैं डीआई भी इंक्लूड करके रखा हूँ अर्थमेटिक वाले में ही। और 5 से 7 क्वेश्चन एडवांस से होते हैं। तो देखिए बहुत लोग का ये तो इजीली कर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मार्क बढ़ाना होगा, और इसमें जो एक अच्छा स्कोर होगा ना, वो होगा 22 से 23 क्वेश्चन। अब देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ टारगेट स्कोर, मैं यहीं पे आपको टारगेट दिख रहा होगा, 15 क्वेश्चन जीके में, 22 क्वेश्चन मैथ्स में, कितना हुआ 37 क्वेश्चन। ये आपको करना होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रीजनिंग में। जिसका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा ना, और ये प्रैक्टिस से होगा, डेली एक टॉपिक अगर बोलेंगे आप ना, तो मैं जब नोटिफिकेशन आएगा या टॉप 100 डेज का चैलेंज शुरू कर दूंगा, और आपको वो चीजें करनी होंगी। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊं इन फ्यूचर। अगर रीजनिंग आपकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग में भी आप 23 क्वेश्चन तक कर ही ले जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग आती है, बहुत टफ आती नहीं है, तो वो चीजें आपको करनी हो सकती है। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से आपने क्या किया, 22 23 22 और 15, कितना हो गया 60 क्वेश्चन। अब आती है बात इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको पता है कंप्रहेंशन वाला एक क्लोज टेस्ट आता है 5 नंबर का, और बाकी 5 से 7 नंबर का प्रॉपर ग्रामर होता है, और वकैब, मतलब यहाँ से आप मान सकते हैं 5 क्वेश्चन किए, 5 से 7 5 12, और 10 क्वेश्चन के आसपास वकैब और सब मिक्स आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप वकैब के लिए आप बहुत सारी ब्लैक बुक है इस समय काफी अच्छी चल रही है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और जिसको पीडीएफ चाहिए होगा ब्लैक बुक की, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहां पे जुड़ सकते हैं मुझसे। ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब होता क्या है, 7 क्वेश्चन यहाँ पे है। अब टोटल 20 25 क्वेश्चन, और 25 में से मैं मानता हूँ इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। अब ये सही कितने हुए, टोटल 80 क्वेश्चन। मान लीजिए आपने गलत कितने कर दिए, कम से कम 15 क्वेश्चन गलत कर दिए। मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट ज्यादा लिया करिए, क्योंकि प्री में नेगेटिव मार्किंग 1/4 का है। मतलब 4 नंबर यहाँ से आपका कट जाएगा। कितना, 1/4 हो रहा है, मतलब आधा नंबर, आधा नंबर मतलब 7.5 नंबर कट जाएगा। 160 में से पा रहे थे, 152.5 हो गया, नॉर्मलाइज होके कम से कम 160 पहुंचेगा। कौन है ऐसा जो कि आपका प्री रोक सकता है, आप बताइए। और यही हो गया टारगेट स्कोर। इसीलिए मैं बोल रहा था लास्ट तक देखिएगा कि 150 आपका टारगेट स्कोर पीवाईपी में प्री में होना चाहिए, अगर आप श्योर समझते हैं सिलेक्शन को। क्योंकि आप फिर ना इस डायलेमा में नहीं फंसे रहेंगे, मेरा होगा कि नहीं, मैं कट ऑफ देखूं कि नहीं, एनालिसिस देखूं कि नहीं। आप फिर श्योर रहेंगे कि आपका हो गया है। क्योंकि अगर आप 140 पे रुके और लास्ट ईयर 150 कट ऑफ रहा है, तो आप ऑब्वियस है डायलेमा में रहेंगे, और डायलेमा आपको परेशान कर देगा, आपकी प्रिपरेशन नहीं होने देगा। और एग्जाम के 1 महीने पहले रिजल्ट आएगा, 20 दिन पहले, और उस 20 दिन में आप सब चीज करने की कोशिश करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा मेंस की करना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैंने क्यों इसको सीक्वेंस में लेकर के चला, और क्यों ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जल्दी हम लोग शेयर तो कोशिश करेंगे कि एक टारगेट वीडियो भी लाया जाए टॉप 100 डेज चैलेंज का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।